तो धर्म को शब्दों से जानते हैं। धर्म कोई शब्द नहीं है, धर्म तो पाने का है, शब्दों का नहीं। धर्म का परिचय भी शब्दों से कहना कठिन है, उसे पाना तो बहुत दूर। शब्दों का बहुत बड़ा धोखा है, इससे बड़ा कोई धोखा ही नहीं। शब्द तो समझ में आ जाते हैं, उनमें जरा कठिनाई नहीं होती समझने में, लेकिन शब्दों में जो छुपा है वह समझ के बाहर रह जाता है, समझ बिल्कुल भी नहीं आता और शब्द समझ जाते हैं। शब्दों में जो छिपा है वो बाहर रह जाए तो जीवन में बहुत बड़ा उपद्रव पैदा होता है। अज्ञानी रहते हुए भी ज्ञान का भ्रम शुरू हो जाता है। इससे बड़ी कोई और दूसरी मुसीबत ही नहीं। जानते नहीं हैं पर लगता है कि सब जानते हैं। और जीना तो वहां से होगा जहां जानना होगा। जीवन तो जानने से ही चेंज होगा। इस कंफ्यूजन के कारण कि हमने शब्दों को जान लिया, इसलिए धर्म को भी जान लिया। हमारा जीवन एक दिशा में और हमारा मन दूसरी दिशा में यात्रा करता है, और अक्सर ये दिशाएं एक दूसरे के उलट होती हैं, विपरीत होती हैं। पखंड, हिपोक्रेसी। इसलिए धार्मिक आदमी की दिनचर्या बन जाती है, वो डेली रूटीन में हिपोक्रेटिक हो जाता है, और धार्मिक आदमी नितांत पखंडी मालूम होता है। कहता कुछ और है, जीता कुछ और है। उसके जीवन में उसके कहने और करने में कोई तालमेल नहीं दिखाई पड़ता। ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, मोक्ष, ये शब्दों को सुनते ही हमें समझ आ जाती है, क्योंकि इनका अर्थ हमें डिक्शनरी में जो लिखा है वो पता है। मोक्ष का अर्थ हमें मालूम है, ईश्वर का, परमात्मा का अर्थ हमें मालूम है, क्योंकि ये डिक्शनरी में लिखे हैं। लेकिन अर्थ तो अस्तित्व नहीं हो सकते। ईश्वर कहने से, ईश्वर सुनने से पाया नहीं जा सकता। ईश्वर का कोई पता नहीं चलता। ईश्वर शब्द तो ईश्वर नहीं है। जो बोल रहा है ईश्वर के बारे में, अगर उसने जाना है तो वो भी अपने ज्ञान से आपको नहीं पहुंचा सकता ईश्वर तक। सिर्फ शब्द ही जाएंगे और ज्ञान तो पीछे रह जाएगा। शब्द यादश्त के हिस्से हैं। स्मृति भरी पूरी हो जाती है, स्मृति सघन हो जाती है, स्मृति का बोध हो जाता है, और स्मृति शास्त्र बन जाती है। आपको बहुत बड़ा भ्रम पैदा हो जाता है कि ईश्वर को मैं जानता हूं, क्योंकि ईश्वर शब्द, परमात्मा शब्द, मोक्ष शब्द आप सबने सुना है, पढ़ा है, और डिक्शनरी में इसका अर्थ भी लिखा है। लेकिन कोई भी ईश्वर तक बिना पहुंचे ईश्वर को जान नहीं पाएगा। काश ये इतना सरल होता कि हम गूगल से पूछ लेते, गूगल से ईश्वर को जान लेते, एलेक्सा से पूछ लेते, इंटरनेट के माध्यम से हम ईश्वर को पा लेते। तब तो पूरी पृथ्वी पर कोई भी अज्ञानी ना बचता। हम सभी ज्ञानी हो चुके होते और सब मुक्त हो चुके होते,
कोई बंधन भी ना होता। शब्द को जानना बहुत सरल है, लेकिन मन यात्रा से बचना चाहता है तो वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। मन यात्रा से बचना चाहे ये एक नेचुरल चीज है, क्योंकि यह यात्रा मृत्यु की होने वाली है। ईश्वर को जो भी खोजने निकलेगा वह स्वयं को खो देगा। डिक्शनरी देख लेने से, गूगल कर लेने से स्वयं को खोने का कोई संबंध नहीं है। शास्त्रों को याद कर लेने से स्वयं के मिटने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन जो मोक्ष खोजने जाएगा वो मिटेगा, और बिना मिटे कोई मोक्ष नहीं, कोई मुक्ति ही नहीं। मैं ही मेरा बंधन हूं। जब तक मेरा मैं विसर्जित ना हो जाए तब तक कैसा मोक्ष। मैं ही मेरे और उस परमात्मा के बीच की दीवार है। जब तक ये दीवार ना गिर जाए तब तक परमात्मा के दर्शन कैसे होंगे, उसकी अनुभूति कैसे होगी। लेकिन यात्रा मृत्यु यात्रा है, साधक मरने निकला है, लेकिन मरकर ही परम जीवन को उपलब्ध होता है। स्वयं को खोकर ही पाया जा सकता है परमात्मा को, क्योंकि परमात्मा को पाते हैं तो परमात्मा ही हो जाते हैं। आप नहीं रहते, इसलिए मन डरता है। मन भ्रांतियां पैदा करता है, इल्यूजन्स पैदा करता है। मन खोजता है सब्स्टिट्यूट्स। मन की सबसे बड़ी कला है सब्स्टिट्यूट को खोज लेना। जो जीवन में ना मिल पाए आपको, मन वे उन चीजों को आपके सपनों में दे देता है। अगर आप प्यासे हैं, रात को गहरी नींद में सोए हैं, प्यास लगी है, आपकी नींद टूटेगी, उठना पड़ेगा, तो मन एक सब्स्टिट्यूट निर्मित करता है। आपको पानी के सपने आने शुरू हो जाते हैं। झरना बह रहा है, नदियां बह रही हैं, और आप अपनी प्यास बुझा रहे हैं। नींद चलती रहती है, नींद को टूटने नहीं दिया जाता, मन नहीं टूटने देता नींद को। पर ये तो सुबह उठकर पता चलता है कि रात में जो पानी पिया था, जो नदियां झरने देखे थे, वो सब झूठ था। जिस सरोवर पर गए थे वो भी एक सपना था, और जो प्यास मिटी वो मिटी ही नहीं थी, एक भ्रांति थी। नींद ना टूटे इसीलिए मन सब्स्टिट्यूट पैदा करता है। जीवन में भी नींद ना टूटे इसीलिए मन सब्स्टिट्यूट पैदा करता है। अगर हम ईश्वर को जानने चलेंगे, परमात्मा को पाने चलेंगे, तो नींद तो टूटेगी ही। और नींद हमारा सबसे बड़ा स्वार्थ है, क्योंकि हमने अब तक जन्मों जन्मों तक नींद को संवारा है। हमारी वो अपनी निर्मित की हुई है, अपनी बनाई है। परिवार हो हमारा, मित्र हो, पत्नी हो, बच्चे हो, कारोबार हो, धन दौलत हो, पद प्रतिष्ठा हो, ये सब कुछ हमारी नींद का हिस्सा है। और नींद के टूटते ही हमारा साम्राज्य बिखर जाता है, टूट जाता है। हमने इस सब को जोड़ रखा है। नींद के टूटते ही ये सब नष्ट हो जाते हैं, और मन इसे कभी तोड़ने नहीं देता, क्योंकि नींद टूटेगी तो आपका बनाया हुआ पूरा संसार, जिसे आपने संसार समझा है, वो सब टूट जाएगा, खो जाएगा।
सुबह जागकर आप सपनों में मिले हुए मित्रों से नहीं मिल सकते। सुबह जागकर अगर आपने कोई महल बनाए थे सपनों में, कोई दृश्य देखे थे सपनों में, वो नहीं पा सकते जागकर। सुबह जागकर सपने की जो संपदा थी उसे खोजने का भी कोई उपाय नहीं, वह खो गई और सदा के लिए खो गई। हम सबने सपने बनाए हैं, इसीलिए हम डरते हैं कि कहीं सपना टूट ना जाए, नींद ना टूट जाए, और इसीलिए हम मूर्छा में जीते हैं। मन मूर्छा का ही नाम है, और जहां पे भी टूटने का डर पैदा होता है, मन तत्क्षण सब्स्टिट्यूट पैदा करता है। ईश्वर को जानने में नींद टूटेगी, लेकिन ईश्वर शब्द रूप में, शब्द ईश्वर या परमात्मा को जानने में नींद के टूटने का कोई कारण नहीं, बल्कि नींद आ जाती है, नींद और मजबूत हो जाती है। आपने देखा होगा सत्संग में, धार्मिक सभाओं में बहुत से लोग सोते हुए पाओगे। कोई अगर लेक्चर चल रहा हो धर्म पे, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को नींद पकड़ लेती है, नींद और गहरी लग जाती है। ईश्वर को खोजने जाएंगे तो संसार मिटेगा, लेकिन ईश्वर या परमात्मा को कंठस्थ करने से ईश्वर भी परमात्मा भी इसी संसार का हिस्सा हो जाता है। इसलिए हम मंदिर बनाते हैं, मस्जिद बनाते हैं, गुरुद्वारे बनाते हैं, और वो सब हम कहाँ बनाते हैं? हमारी दुकानों के बीच में, हमारे मकानों के बीच में, मोहल्लों में, शहरों में, और बिल्कुल उसे हम बाजार बना देते हैं। ये धर्म स्थान भी हमारे संसार के हिस्से हो जाते हैं। हिंदू हैं, सिख हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, ये सब संसार के झगड़े हैं, और हम धर्म के झगड़े भी इसी में जोड़ देते हैं। जैसे कि संसार के झगड़े कम हो, राजनीति बहुत ना हो, हम धर्म के झगड़ों को भी इसी में ही जोड़ देते हैं। हम धर्म के लिए लड़ते हैं, कंपटीशन करते हैं। जैसे लाइफ में एजुकेशन का, पॉलिटिक्स का, पैसों का, पद का कंपटीशन ही ना हो, हमने धर्म के कंपटीशन को भी इन कंपटीशंस की लाइन में खड़ा कर दिया। हमने धर्म को भी एक संसार का हिस्सा बना दिया, और यही आपके मन की कला है। आपको अपने मन की कला को समझना है और इससे पार पाना है, इसकी भ्रांति में नहीं फंसना है। अगर आप पार पा लिए तो परमात्मा से मिलन हो सकेगा। हमें मन की दीवार को गिराना पड़ेगा, तो ही हम पार जा पाएंगे और उस एक से मिलन हो पाएगा।